नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात होगी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के अंत में आपके लिए एक रोचक विषय भी लेकर आए हैं, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नाइजीरिया के दक्षिण पूर्व में स्थित शहर पोर्ट हरकोट में शनिवार को एक चर्च कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मचने से कम 31 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। युद्ध को लेकर दोनों ही देश अपने अपने दावे कर रहे हैं। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने शनिवार को घातक हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। ईरान के सरकारी टीवी ने आज एक ऐसी खबर प्रसारित की जिसने भी देखा वह हैरान रह गया। ईरान की सरकारी टीवी ने अपनी खबर में दिखाया कि एक पहाड़ के नीचे सुरंग बनी हुई है और इस सुरंग में कतार से कई सारे ड्रोन्स रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, ईरानी सेना के ये घातक ड्रोन्स मिसाइलों से लैस दिखे। और अब बढ़ेंगे राष्ट्र की खबरों की तरफ। नेपाल में बड़े विमान हादसे की आशंका जताई जा रही है। खबरों के मुताबिक नेपाल के तारा एयर का एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया है। इस विमान पर चालक दल सहित कुल 22 लोग सवार हैं। ये फ्लाइट पोखरा से जामसम जा रही थी। इस विमान ने आज सुबह 9:55 पर पोखरा से उड़ान भरी थी। इसे 10:20 पर लैंड करना था, लेकिन 11 बजे के बाद से अब तक इस विमान से संपर्क नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने यूनिकॉर्न की सेंचुरी पूरी कर ली है। ये भारतीयों के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने कहा, आने वाले समय में भारतीय स्टार्टअप उड़ान भरेगा। कोरोना संक्रमण में बढ़त का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में 2828 नए केस मिले हैं, जबकि इस दौरान 14 लोगों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव केसों की संख्या अब 17,000 के पार पहुंच गई है। और अब नजर डालेंगे राज्य की कुछ खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में होमगार्ड की नौकरी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत देते हुए होमगार्ड का दैनिक मानदेय 208 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 5,000 से अधिक होमगार्ड जवानों को फायदा होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 31 मई को ऐतिहासिक रिज मैदान पर होने वाली पीएम मोदी की रैली के लिए भाजपा ने निमंत्रण अभियान शुरू कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने शिमला के माल रोड से निमंत्रण अभियान की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की राजधानी शिमला दौरे पर आएंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 31 मई को शिमला आएंगे, जिसके लिए यहां तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बता दें, केंद्र सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए शिमला प्रशासन ने रिज और माल रोड से सटे 3 प्राइवेट स्कूलों को छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। और अब नजर डालेंगे समाचार पत्र की कुछ खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि 8 साल पहले यूरिया के लिए किसान को लाठियां खानी पड़ती थी, लेकिन हमने 5 बंद पड़े खाद कारखाने खुलवाए। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 29 या 30 मई को केरल में दाखिल होगा, जिससे अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने जेबीटी पोस्ट कोड 721 लिखित परीक्षा का परिणाम 3 साल बाद घोषित कर दिया है। इसके अलावा हमारे अखबार में रविवार को प्रतिबिंब पृष्ठ छपता है, इस पर भी जरूर नजर डालें। और अब बढ़ेंगे रोचक विषय की तरफ। मध्य प्रदेश के बड़वानी से हैरान करने वाली खबर है। यहां ऐसे फल मिले हैं जो पटाखे की तरह फूट रहे हैं। ग्रामीणों को शनिवार को ये पेड़ उमेदड़ा में उस वक्त मिला जब एक शख्स इस फल से फूटने से जख्मी हो गया। बड़वानी के पलसूद से करीब 7 किलोमीटर दूर लगे ये फल जमीन पर पटकने से विस्फोट कर रहे हैं। इस घटना की जांच के लिए जब पुलिस यहां पहुंची तो वह भी चौंक गई। उसने जब फल को जमीन पर फेंका तो वे फट गया। उसने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।